नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने अपना एक पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें मैं आपको मेरे द्वारा की गई अमेरिका यात्रा के बारे में बतलाऊँगा। तो सारे संसार के अंदर अमेरिका एक बहुत ही प्रसिद्ध देश है और सभी लोग जानते हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ ये शक्तिशाली राष्ट्र सारी दुनिया की राजनीति और सारी दुनिया का भविष्य तय करता है। और संपन्नता के शिखर पर बैठा हुआ ये देश, यहाँ के नागरिक अपने आप को विशिष्ट ही समझते हैं। तो बहुत समय से मेरी उत्कंठा थी कि अगर अवसर मिलेगा तो मैं भी एक अमेरिका की यात्रा करके आऊँगा और वहाँ का फर्स्ट हैंड नॉलेज लेकर के मुझे वापस इंडिया आना है। और मुझे अपने जो देशवासी हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवारजन हैं या मेरे जो शिष्य हैं, उनको मैं बताऊंगा कि मैंने वहाँ अमेरिका में क्या देखा जो कि भारत के अंदर नहीं है। तो तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे को अमेरिकन दूतावास से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि आई हैव टू कम टू US एम्बेसी फॉर बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन ऑफ वीज़ा। और मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों बायोमेट्रिक करवाने के लिए US एम्बेसी में गए। और उसके बाद में फिर पता लगा कि एक इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद ही US वीज़ा इशू किया जाएगा। तो खैर 3 दिन बाद में हमें पहले बायोमेट्रिक हुआ और बायोमेट्रिक होने के बाद में 3 दिन बाद में फिर हमारे को US वीज़ा इंटरव्यू के लिए US एम्बेसी जाना पड़ा। और जब हम US एम्बेसी गए तो वहाँ पे देखा सवेरे सवेरे, मैं समय से पहले ही पहुँच गया था और बहुत अधिक भीड़ नहीं थी। और वहाँ पे कुछ व्यक्ति जो थे लाइन में खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे खड़े हैं? बोले हम US वीज़ा के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी भी उसी लाइन में लग गए। कुछ देर बाद में उन्होंने हमें कहा आप अपना पासपोर्ट हमें दे दीजिए। हमने उनको अपने पासपोर्ट्स दे दिए और पासपोर्ट देने के बाद में फिर वो व्यक्ति जो थे वो हमें लेकर के एक हॉल में गए और उस हॉल में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, कई रोज़ बनी हुई थी। तो उन रोज़ में हम भी बैठ गए और फिर धीरे धीरे जो थे एक एक लाइन के से लोगों को बुला रहे थे कि आप आगे जाइए और वीज़ा इंटरव्यू के लिए विंडो पे पहुंच जाइए। तो खैर हमारा भी नंबर आ गया और हम उस हॉल में पहुंच गए जहां पर कि वीज़ा इंटरव्यू लेने वाले अमेरिकन जो स्टाफ था वो बैठा हुआ था। तो मेरा जो नंबर आया वो एक युवा अमेरिकन ऑफिसर के सामने आया और उसने मेरे को देख कर के कहा आर यू ए पेंशनर? मैंने कहा यस। तो फिर वो मेरे से बोला कहाँ जा रहे हैं? हिंदी में बोला। मैंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। बोला कौन सा सिटी? मैंने कहा न्यू जर्सी। बोला न्यू जर्सी में कहाँ? मैंने कहा मोनेरो टाउनशिप। बोला ओके, तो आप वहाँ किसके पास में जाएंगे? मैंने उससे बताया कि मैं मेरी बेटी है और मेरे दामाद हैं, उनके पास में जा रहा हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर मुझसे बोले व्हाट योर सन इन लॉ इज़ डूइंग देयर? मैंने कहा ही इज़ वर्किंग देयर इन एक्सेंचर। तो वो वीज़ा ऑफिसर बोला ओह तो मोटी कमाई करता होगा।
मैंने कहा हाँ हाँ काफ़ी मोटी कमाई है। तो फिर हंसने लग गया। फिर बोला ओके आप जाइए और मिल के आइए उनसे, एन्जॉय, यू आर वेलकम टू अमेरिका। तो बस उसने फिर हमारा पासपोर्ट रख लिया, बोला आपका वीज़ा लग जाएगा और आपको घर पे पासपोर्ट भेज दिया जाएगा। यूजुअली 2-3 दिन लग जाते हैं पासपोर्ट वीज़ा लगने के बाद में घर तक आने में, लेकिन मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसी शाम को मेरे घर पे कोरियर आ गया और कोरियर ने हमारे को वीज़ा दे दिया। अब जो सबसे आवश्यक चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि वीज़ा तो मिल गया था, अब टिकट लेने ज़रूरी थे। तो मैंने अपने डॉटर है जो बेंगलोर में है, उससे मैंने कहा कि टिकट प्रोक्योर कर लो, तुम भी हमारे साथ में चलोगी, तुम्हारी डॉटर भी हमारे साथ में चलेगी और हम चारों लोग अमेरिका जाएंगे। तो उसने टिकट परचेज़ कर लिए और टिकट परचेज़ करने के बाद में व्हाट्सएप करके उसने मेरे को टिकट्स जो थे वो भेज दिए। उसके बाद में मेरे जो सन-इन-लॉ हैं उन्होंने अमेरिका से रिटर्न जर्नी के टिकट बुक करके वो हमारे को भेज दिए। तो इस तरह से अब हमारे पास में आने और जाने के दोनों टिकट थे और अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस विषय में बहुत सारे आप जानते हैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। वो बताते हैं कि आपको कैसे जाना है, टीएसए के क्या रूल्स हैं, आपको क्या सामान ले जाना है, क्या सामान नहीं ले जाना है और कितना सामान ले जा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी उन सब को कंसीडर किया गया और उसके बाद में जाने से 2 दिन पहले मेरी डॉटर बेंगलोर से दिल्ली आ गई और साथ में उसकी डॉटर भी थी। और फिर उसने कहा पापा आपने क्या तैयारी की है वहाँ जाने की। तो मैंने कहा एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे किस तरह के कपड़े लेके जाने चाहिए, और क्योंकि हम अप्रैल में वहाँ जा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ काफ़ी मौसम बदल गया होगा और अब उतना ठंडा तो नहीं होगा जैसे अमेरिका में जनवरी फरवरी में होता है कि -15 -20 डिग्री टेम्परेचर तक न्यू जर्सी में हो जाता है। तो मेरे ख्याल है अब तो बेहतर ही होगा क्योंकि अब जो है स्प्रिंग सीजन शुरू हो रहा है। तो खैर उसने कहा नहीं फिर भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए और गर्म कपड़े सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके पास में होने चाहिए। तो खैर जो सामान था वो इकट्ठा किया गया, कपड़े इकट्ठे किए गए और ख़ास तौर से मेरी जो वाइफ़ है उसको उसने बड़ी हेल्प की कि किस तरह की साड़ियाँ लेकर के जानी है, क्या ड्रेस तुम वहाँ पे पहनोगी, क्योंकि वो एक टिपिकल इंडियन फीमेल है तो वो साड़ी के सिवाय और कुछ नहीं पहनती है। तो उसने कहा मेरी जो साड़ियाँ हैं इन्हीं में से तुम बेटा निकाल करके मेरे को वो साड़ी बता दो जो मुझे लेकर के जानी है। तो उसने उसका भी सामान निकाल करके दे दिया। अब जब ये सब सामान निकाल करके दे दिया तो इसके बाद में समस्या ये हो गई कि वहाँ पर ले जाने के लिए आपको 23 किलोग्राम वेट लेकर के जा सकते हैं चेक इन के अंदर जो है। तो ये जो 23 किलोग्राम यानी 2 आदमी जो हैं वो आप जस्ट डबल कर लीजिए तो 46 किलोग्राम वेट लेकर के जा सकते हैं। साथ में जो कैबिन बैगेज है उसमें 7 किलोग्राम तक का वेट लेके जा सकते हैं। तो खैर ये सब डिसाइड हो गया, लेकिन हमारे पास में जो अवेलेबल स्ट्रॉलर थे उनका साइज़ छोटा था और उनमें इतना सामान नहीं जा सकता था, इसलिए फिर मार्केट गए और मार्केट में जा कर के और हमने बड़ा अमेरिकन टूरिस्टर का जो
बिगेस्ट साइज़ होता है जो एयरलाइन अलाउ करती है, वो स्ट्रॉलर परचेज़ किया और एक छोटा स्ट्रॉलर भी परचेज़ किया और वो ले कर के मैं घर आया। उसके बाद में, क्योंकि उन स्ट्रॉलर्स में दोनों तरफ सामान रखा जा सकता है, तो कैपेसिटी अच्छी होती है, तो फिर वो स्ट्रॉलर ले कर के हमने सामान उसमें पैक कर लिया। सामान पैक कर लेने के बाद में अब धीरे धीरे वी वर कमिंग क्लोज टू द डेट ऑफ डिपार्चर, और डेट ऑफ डिपार्चर जो थी हमारी 9 हम डेट ऑफ डिपार्चर हमारी 11 अप्रैल की थी। तो 11 अप्रैल को हम अमेरिका जाने के लिए घर से निकल गए और घर को लॉक किया और उसके बाद में एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लेकिन हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारा टिकट जो था एक ब्रेक जर्नी का था और हमारे को जो था अबू धाबी होकर के अमेरिका जाना था। तो अबू धाबी में जो फ़्लाइट जाने वाली थी न्यू दिल्ली से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से IGI एयरपोर्ट से, तो वो जो था एयरक्राफ्ट उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली में तूफ़ान आ गया, और तूफ़ान आने के बाद में जितनी फ़्लाइट्स थी वो सारी की सारी डाइवर्ट करनी पड़ी और फ़्लाइट्स की दिल्ली में लैंडिंग नहीं हुई। और हमारा वो जो ड्रीमलाइनर था बोइंग 787 अबू धाबी का, उसको भी IGI एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं करने दिया ATC ने, और फिर वो जयपुर में लैंड हुआ। तो हम बैठे इंतज़ार करते रहे। हमारा डिपार्चर टाइम 9:15 PM का था, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ कि ड्यू टू द सीवियर वेदर प्रॉब्लम and some storm in Delhi, all the flights have been diverted to different destinations, and now you have to wait for the flight which is going to Abu Dhabi for 3 hours more. After that it will come to Delhi airport and then you will board. तो इस तरह से ये जो फ़्लाइट थी वो 3 घंटे बाद में आई और 3 घंटे बाद में हमारे को बोर्ड करने का मौका मिला। तो ये शुरुआत है मेरे इस अमेरिकन वीडियो के एक्सपीरियंस का, एंड दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड। अब मैं अगले एपिसोड में आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक मेरे सेकंड पार्ट का आप इंतज़ार करिए, फर्स्ट पार्ट को एंजॉय करिए।